जब आप अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ाई करते समय शुरुआत करनी होती है ABC से। जी हाँ, ये अल्फाबेट है, अंग्रेजी का अक्षर है जिसके जरिए आप एक लफ्ज बनाना सीखते हैं और उसी के जरिए आप फिर एक जुमला, एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं और फिर बाद में आप अंग्रेजी को इसी तरीके से पढ़ पाते हैं। जी हाँ, तो ABC जैसा कि मैंने बताया उसी तरह बीजेपी के बाद CJP का नंबर है। अभी मौजूदा हालात कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, जो जंतर मंतर दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसी के विषय में मैं सोचा एक व्लॉग बनाऊं और लोगों से बात करूं, क्या CJP जो कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। तो ऐसे में भाई साहब मौजूद है, क्या नाम है आपका? वसीम अंसारी। वसीम अंसारी। वसीम भाई, जो CJP जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही है वो क्या सही है आपके नजर में, या क्या मानते हैं इसको आप? सही है, बढ़िया काम कर रही है। ये आम मुद्दों की बात करी, आम जनता की बात कर रही है, आम मुद्दों की सभी की बात चल रही है इस टाइम। अच्छा कर रही है कांग्रेस जनता पार्टी। नहीं देखो, वो उनका हक है, उनको लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। वो उनका हक है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हो। बाकी नीट सब के पेपर लीक होंगे तो बच्चों का एजुकेशन पूरा खराब हो जाएगा। वो उनकी जो पढ़ाई है, उनके पैसे जो लग रहे हैं 8-9 लाख रुपए वो लगा रहे हैं, 3 साल में अपने वो खराब कर रहे हैं, तो उन लोग को पूरा वो वेस्ट जाएगा। वो तो वे अपने मुद्दे पे लड़ रहे बराबर, वो अच्छे से लड़ रहे हो। अगर सही मायने में बोला जाए तो स्टूडेंट इतना पैसा खर्च करके जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई की लागत की अगर मैं बात करूं तो इतना पैसा लगता है और पेपर लीक करके सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। और वो बच्चे कमाएंगे तो कमाएंगे कैसे? इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ना उनका जॉब की गारंटी है ना किसी तरीके से। तो आप ये कह रहे हैं नीट पेपर जो लीक है उसकी जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान की बाखूबी है? वो तो जी, वो तो उनको जवाब देने पड़ेगा ना। उनको जवाब देने तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्यों? बच्चों का करियर पूरा खराब हो रहा है। वो अभी देखो, किसी का भी करियर खराब होएगा तो वो तो देखो उनको जवाब देने पड़ेगा। वो जवाब देने रहे तो फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो तो जाहिर सी बात है। अभी देखो दिल्ली जंतर मंदिर पे कितनी पब्लिक है जो मतलब अपने घर छोड़ के, अपनी मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के जंतर मंदिर पे आई है। तो वो क्यों आई है? पेपर लीक ना हो, बच्चों का करियर खराब ना हो, उसके लिए वो जंतर मंदिर पे। अभी देखो तुम 30 दिन हो गया वहाँ प्रोटेस्ट चलते हुए। वो प्रोटेस्ट अभी तक चालू है, दिन रात बच्चे उधर मेहनत कर रहे हैं। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हो, उनको लड़ने का बिल्कुल हक है। उनको लड़ना चाहिए उसके लिए, पेपर लीक के लिए, क्योंकि तो बच्चों का फिर करियर पूरा खराब हो जाएगा नहीं लड़ेंगे तो वो। और उसमें हमें भी वहां जाना चाहिए, पर अभी क्या, हमको तो इतना टाइम नहीं वहां जाने का, तो इसलिए तो बस। कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी और अभी CJP के जो भी प्रोटेस्टर्स है स्टूडेंट, वो मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा है, मोदी का इस्तीफा मांगना दुरुस्त है, सही है? सही है। क्यों, किस तरीके से आप इसको सही मानते हैं? अभी देखो सरकार जो है वो अपना काम बराबर से नहीं कर रही है। देखो अभी देखो सरकार है ना, सरकार को ना हर बंद को, हर एरिया में, हर उसमें जाना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कहाँ चीज गलत है कहाँ सही है। और वो तो है कि वो बंदा तो विदेश में घूमते हैं, उनको तो कुछ पड़े नहीं इंडिया से, क्या इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर उससे तो मतलब एक अपना इस्तीफा दे तो अच्छा है फिर। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सुहेल अंसारी। मोहम्मद सोहेल अंसारी। तो बातों की गहराई को आप समझिए, इनका बोलने का बाखूबी मतलब है। धर्मेंद्र प्रधान की जो डॉटर है वो US में पढ़ाई करती है, यूनिवर्सिटी में, और मोदी जी की जवाबदेही इसलिए है क्योंकि मोदी जी जो है हमारे मुल्क के, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी के लायक नहीं तो बाखूबी उनको इस्तीफा देना चाहिए और स्टूडेंट की मांग को पूरी करनी चाहिए। अगर आप एक कंपनी खोलते हो और जिसकी वैल्यूएशन है 100 CR, 1000 CR या 10,000 CR, जितनी भी उसकी वैल्यूएशन, अगर कोई कर्मचारी या कंपनी का CEO उस काबिल नहीं कि कंपनी को संभाल सके, तो उसको बाकायदगी के साथ, तरीके के साथ इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी छोड़ना चाहिए, ताकि दूसरा जो बंदा सक्षम है, जो काबिल है, उस पोजीशन को संभाल सके और कंपनी को डूबने से बचा सके। क्योंकि इसमें हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों की मुलाजमत होती है, जॉब होती है, उनके जॉब को खतरा है।